अंकल। हेलो आंटी। आरती बेटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया फिट। वो मनोहर तुम्हें लेने स्टेशन तो ठीक टाइम पे आ गया था। हाँ आंटी बिल्कुल। इस बार बेटी तुम बहुत दिनों के बाद हमारे यहाँ आई हो। हाँ क्या करूँ अंकल, फुर्सत ही नहीं मिलती काम से। इस बार महीने भर के लिए आई हूँ, जी भर के आराम करूँगी। सुन लेना। लॉज में कोई गेस्ट है क्या? एक ट्रैकिंग ग्रुप था, कल ही चला गया। अब ये लॉज सिर्फ तुम्हारे लिए बेटी। हाँ। वाह। अब यहीं खड़े खड़े बातें करेंगे कि अंदर भी चलेंगे? आरती बेटी थक गई होगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। यस आंटी। अर्जुन खाना लगा। हाँ। मनोहर सामान अंदर ले आओ। चलो आओ बेटी, आओ आओ आओ, आओ। हाँ और कैसा रहा सफर? बहुत अच्छा आंटी। ये लो, भाप लो, इससे आराम आएगा। हाँ भाप लो। फर्क पड़ रहा है? नहीं? माय गॉड, अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ आंटी? इन्हें दमे का दौरा पड़ा बेटी। डॉक्टर पांडे भी घर में नहीं है। इन्हें शहर ले जाकर अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। मगर मगर क्या अंकल? देखो ना बेटी, तुम आज ही यहाँ आई हो और इनको। अंकल आप भी इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है और आप मेरे बारे में सोच रहे हैं। चलिए जल्दी कीजिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी कीजिए। संभाल बेटी, तुम्हें अकेला छोड़कर जाते हुए हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आप मेरी चिंता मत कीजिए अंकल, आप आंटी के बारे में सोचिए। संभाल कर। यहाँ पे अर्जुन काका और मनोहर है ना। हाँ, वो तो है बेटी, लेकिन गेस्ट हाउस में कोई रहने आ गया तो फिर क्या होगा? अंकल मैं बचपन से आती रही हूँ, मुझे सब मालूम है क्या करना है। हाँ। मैं सब संभालूंगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटी। आप आंटी का ख्याल रखिए। हाँ, चलते हैं बेटी। आओ कामी। तू अपना ख्याल रखना हाँ बेटी। आंटी। आओ चलो आप भी। जल्दी संभालो अपने आप को। बेटा मनोहर, आंटी को अंदर बिठा। ला बेटा। चलो बेटे, जल्दी शहर पहुंचना बेटा। बस काम है, सब ठीक हो जाएगा। कौन हो सकता है? शायद मनोहर होगा। कहिए, कौन है आप? जी, क्या चाहिए आपको? ठीक तो है ना आप? हाँ? जी, कौन है आप? आपको कमरा चाहिए? रूम चाहिए आपको? ये लीजिए, यहाँ पे आप अपना नाम और पता लिख लीजिए और यहाँ पे साइन कीजिए। जी, रूम का किराया है 200 रुपये।
कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटीज कल सुबह होती रहेंगी। ये लीजिए चाबी। आपका कमरा नंबर है 4। जी इधर बाईं ओर मुड़िए, सामने ही है। बड़ा अजीब आदमी है, ठीक से बात भी नहीं कर सकता और कपड़े कितने अजीब पहने हुए थे। देखो नाम क्या लिखा है। अरे ये क्या लिखा है इसमें? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये पेन तो पिघल गया। ये कैसे हुआ? कपड़ों से तो लगता था कि मोटरसाइकिल पर आया होगा। बाहर जाकर देखती हूँ। साहब और मेम साहब को ट्रेन मिल गई है, लेकिन आप इस समय बाहर क्या कर रही हैं? वो अभी एक गेस्ट आए हैं, कुछ बीमार सा लग रहा है। उसके कपड़ों और हेलमेट से लग रहा है कि वो मोटरसाइकिल पे है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मैडम हो सकता है कि उसकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई हो या फिर ज़्यादा चलने की वजह से वो थक गया हो। हाँ हो सकता है। अच्छा, आपने उसे कमरा कौन सा दिया है? कमरा नंबर 4। कमरा नंबर 4, लेकिन मुझे तो उसके टॉवल और चादरें बदलने हैं। ओह, तो जल्दी जाओ, कहीं वो सो न जाए। ठीक है मैडम, अभी बहुत रात हो गई है, आप जाकर सो जाइए, मैं सब संभाल लूँगा। मैं आपके रूम के बेडशीट्स और टॉवल बदलने आया हूँ। साहब, आपके रूम के बेडशीट्स और टॉवल बदल रहा हूँ।
अर्जुन काका, आप क्या हुआ? फ्यूज तो ठीक है, लगता है पावर गई है, सुबह तक आ जाएगी। तुम सो जाओ बेटी। अच्छा। अर्जुन काका, हाँ, मनोहर नहीं दिखाई दे रहा सुबह से, कहाँ गया? पता नहीं बेटे, वो अपने कमरे में भी नहीं है। कल रात जब से वो साहब और मेम साहब को छोड़ने स्टेशन गया ना, उसके बाद से लौटा नहीं। शायद बाहर हो, मैं देख के आता हूँ। कहाँ जा सकता है? ओह, आप जा रहे हैं? अच्छा, तो मैं आपका बिल तैयार करती हूँ। एक्चुअली मैं अपने स्टीवर्ड मनोहर को ढूंढ रही हूँ। आपने उसे कहीं भेजा तो नहीं है? नहीं, लेकिन वो कल रात को यहाँ पे आया था ना? नहीं आया था? अच्छा, पर ठीक है। ओ, वो चादरें और टॉवल बदलने के लिए आया था यहाँ पे, है ना? नहीं आया था? तुम जाओ। अच्छा, ठीक है। जाओ। ओके, मैं उसे कहीं और देखती हूँ। ठीक है, ठीक है। ये तो मनोहर की चेन है, ये कैसे पिघल गई? मनोहर रूम नंबर 4 में गया था, फिर भी वो आदमी झूठ क्यों बोल रहा है? आखिर कौन है ये अजनबी? ओह, काश अंकल और आंटी यहाँ होते। ये क्या हो रहा है? ये लाइट बार बार आती जाती क्यों है? कल रात भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। सुनिए, देखिए, मैं प्रोफेसर जगन हूँ। किरण नाम के एक आदमी की तलाश में हूँ। क्या इस नाम का आदमी यहाँ आपके? जी, किरण नाम का कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। वो अपना नाम बदल भी तो सकता है। देखिए, वो लंबे कद का और रंग गोरा है उसका। जी, मैंने कहा ना, ऐसा कोई आदमी नहीं है यहाँ पे। उसे काले रंग का लेदर का जैकेट पहना हुआ, काला पैंट पहना हुआ, शायद उसे हेलमेट भी पहना हुआ। हाँ हाँ, वो कमरा नंबर 4 में है, उस तरफ। क्या आप उसे जानते हैं? सुनिए तो। ये रूम नंबर 4 वाले गेस्ट को जानता है, मुझे भी जाकर देखना चाहिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
मेरी बात मानो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। हट जाओ, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं कहता हूँ मेरे साथ चलो। नहीं, तुमने देखा, तुम अगर किसी को छूते हो तो क्या होता है? तुम मेरी बात मानो। हट जाओ, रुको। नहीं, हट जाओ। जाओ। अरे मत जाओ। इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर? इन्हें बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जिनके कारण इनका हाथ जल गया है और ये मरते मरते बच गए। पहले वाला आदमी तो मरी। देखिए, इनकी हालत बहुत बिगड़ती जा रही है और मुझे इन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना होगा। ओके, यू चलो चलो, जल्दी चलो। हाँ, बस संभाल के, आराम से। आरती जी, ये सब हुआ कैसे? ये सब कमरा नंबर 4 वाले गेस्ट ने किया है। उसका उसका पूरा चेहरा नीला है। चेहरा नीला है? क्या कह रही हैं आप? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। उसका चेहरा ही नहीं, उसके हाथ भी नीले हैं। कल रात को वो जब लॉज में आया था, उसने हेलमेट और ग्लव्स पहने हुए थे, इसलिए मैं कुछ भी देख नहीं पाई। लेकिन अच्छा, उसका नाम और पता तो होगा ना आपके पास? ये इंसान का लिखा हुआ तो लगता नहीं। कौन है वो नीला आदमी? वो आया कहां से होगा? जब तक वो नहीं मिलेगा, पुलिस को मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। अरे, ये तो रूम नंबर 4 की चाबी है। इसका मतलब वो आदमी यहीं कहीं है। ये तो डॉक्टर पांडे का घर है। अगर वो तो यहाँ पर नहीं है, फिर कौन मिल सकता है? अरे, दरवाजा तो खुला है और ताला भी टूटा हुआ है।